जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? क्या आप लोग काम कर रहे हैं? और अगर काम कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं आपका पीक प्रोडक्टिविटी आवर कितना है और आप कितने घंटे काम करते हैं। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे फाइनेंस, फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग, D2C, इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स और इंटरनेशनल अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ऑन सेक्टर वाइज। टुडेज टॉपिक इज लाइक फाइनेंस, which will deal about Indian stock market, like which contains सेंसेक्स, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, निफ्टी मिड कैप। वहीं पे बात करते हैं सेंसेक्स, जिसका रेट है 62,504.80 रुपये। आज 211 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 0.34% की ताजा ऊंचे दर्ज पे ये ज्ञात हुआ है। वहीं पे बात करते हैं निफ्टी बैंक, जिसका शेयर का रेट है 43,020 रुपये 45 पैसे। वहीं पे 36 रुपये 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, 0.08%। इसमें अपवर्ड मूवमेंट दर्ज किया गया। वहीं पर निफ्टी मिड कैप, जिसके शेयर का रेट है 31,818 रुपये, वहीं पर इसने 231 रुपये 50 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की है और 0.73% इसमें प्रॉफिटेबिलिटी मेंशन किया गया है। लिस्ट बट नॉट लास्ट, निफ्टी बैंक और निफ्टी 50, इसके एक शेयर का रेट है 18,562.75 रुपये, 50 रुपये की बढ़ोतरी हासिल हुई है और 0.27% की प्रॉफिटेबिलिटी दर्ज की गई थी। वहीं पर बात करते हैं टॉप गेनर कंपनी, जिसके लिस्टेड हैं BPCL, रिलायंस, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड एंड SBI। आज के परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी में बात करेंगे तो BPCL, जिसके शेयर का रेट है 344 रुपये 78 पैसे, 5 रुपये 2 पैसे की बढ़त हुई है। वहीं पर जब परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 5.02% प्रॉफिटेबिलिटी ज्ञात दर्ज हुआ है। वहीं पर रिलायंस इंडस्ट्री, जिसके एक शेयर का रेट है 2707 रुपये 55 पैसे, 3.44% की उछाल दर्ज की है। वहीं पर है हीरो मोटोकॉर्प, जिसके एक शेयर का रेट है 2883 रुपये 50 पैसे, 2.78% की प्रॉफिटेबिलिटी दर्ज हुई है। टाटा एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसके शेयर का रेट है 804 रुपये 30 पैसे, 1.92% की प्रॉफिटेबिलिटी दर्ज हुई है। वहीं पर SBI लाइफ इंश्योरेंस, जिसके शेयर का रेट है 1253 रुपये 50 पैसे, जिसमें 1.48% की बढ़ोतरी हासिल हुई है। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि आज के साल के बाजार के उथल पुथल में FI और DI ने कितना खरीदा, कितना बेचा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के FI और DI के डेटा के बारे में। FI, जिसका ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, जिसका मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसने आज 369.08 करोड़ की कैश सेगमेंट में खरीदारी की। और वहीं पर DI, जिसने 295.42 करोड़ की कैश सेगमेंट में इसने बेचावली किया। वहीं पर बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में फार्मा एंड हेल्थ केयर। आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी डिजिटल और डायबिटिक इंसुलिन बनाने वाली कंपनी, जिसका नाम है बायोकॉन। पिछले क्वार्टर में इसका ऑलमोस्ट 222 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी रहा। एक रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर किरण मजूमदार जो कि बायोकॉन की CEO है, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट शुड हैव मेक ए लिस्ट एंड दे शुड एम्पावर द रिसर्च ओरिएंटेड PLI schemes which will boost manufacturing, especially biotechnology and pharma company. Now come to manufacturing sector. Government of India had already initiated and inaugurated 5 fertilizer industry, especially for DAP, NPK and many more. Now come to D2C point. As we know that growing population and the way India is governing global manufacturing unit and global leadership towards different orientations, we can see there is a huge demand of D2C in health tech, fintech, finance tech, food tech, SaaS, then different API segments. Followed by that, पिछले साल करीब 102 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई, जिसमें से ऑलमोस्ट 40 to 45 कंपनीज आर प्रॉफिटेबल। बट when we talk about D2C in the terms of profitability and percentage margin, that is PAT, profit after tax, only Zerodha and Zoho, both two companies that are profitable in this quarter or financial year 2022, and they are doing absolute work. And the way he had nurtured and the way he had make ecosystem, that is quite essential, and it is literally pathfinding mindset, and the way they are building their insights and ecosystem, which will connect and which will regulate Indian mindset as well as different entrepreneur and business
at the point of business point of view. Next, we will talk about investment that Reliance and Tata Group of Industry has make a joint venture that they had invested in Blue, that is a smart mobility electric vehicle industry that can connect for affordable transportations in vehicle or e-locomotive segments. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल अफेयर्स। जैसा कि हम सभी लोग जान रहे थे कि पिछले दिन G20 समिट हुआ जिसमें प्रधानमंत्री जी भारत के रिप्रेजेंटेटिव बन करके गए हुए थे, और 2023 का जो है G23 सम्मेलन वो दैट विल होस्ट बाय इंडिया। प्रोबेबली इट विल अकर्स और द स्पॉटेड प्लेस विल बी कश्मीर और जम्मू। I'm 100% sure the way the government had built the initiatives to build the business and legislate to legacy, the way the government had built the legacy to connect the made in India, built for India, made for world, and this is the concurrent time that which will connect people and which will connect population towards be local and go local to connect vocals. Now talk about manufacturing segment. Earlier, one of the company that manage Bisleri that is being sold to Tata Consumer Private Limited, which is being also managed Tata Copper Water, Tata Himalayan Water, and different Himalayan Pink Water and Himalayan Water, different consumer brand. Now we'll talk about Bisleri. समझदार लोग Bisleri पीते हैं. That the ad which is connected by the peoples. Now that Bisleri जो कि अब टाटा के हाथ बिकेगी, और इसके जो CEO है रमेश जी चौहान, that his age is almost 84 and his on the terms of their health and health wise he is not so much active that he can manage the business, but the thing is that now they are finding the legacy and they were building the way he had connect with people. That they had find the one corporate group that is Tata, and Tata is the way Tata will execute the business, that is mind blowing and fantastic. One of the finest thing that Mr. RJ, our finance mentor Rakesh Jhunjhunwala sir has told that Tata is being blessed by such supernatural power, and I will be the part that I feel very proud to invest on that. Specifically myself also, I had also invested some teeny part of the Tata industry or Tata legacy. If you want to invest in Tata industry or Tata, I will share the link that you can go through and you can earn 300 rupees of perks, and you can go and check out that link and you can invest in Indian stocks and equity market. Next topic that will connect about international affairs. कि हम सभी जानते हैं कि रसिया यूक्रेन का वार चल रहा है। ब्रिस्क जो कि एक ब्रिस्क समिट हुआ था पिछले साल, जिसमें आते हैं टॉप ग्लोबल वर्ल्ड के डेवलपिंग कंट्रीज लाइक ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। फॉलोड बाय दैट कि हमने पिछली बार बात किया था कि यूएस गवर्नमेंट हैड अलाउड दैट हाउ मच इंडिया कैन buy crude oil from Russia. They are free and they can buy how much as their quantity and as their leverage how much he want he can take it. There is no any speculations and there is no any issue. Russia had also promised that he will sell the crude oil at the international price, but the day to day the sanctions occurs in Russia, which will connect or which will not connect, and they will not bound the finance and their investment according to their defense budget. Previously, 4 to 5 days earlier, government of Russia or Putin had announced that he will invest at almost $84 billion in their defense budget. If Russia had their defense budget at $84 billion, definitely the world defense budget will be like, the order will be USA, China, Russia, then India. एंड द थिंग इज दैट कि पिछले एक साल से ना ऑलमोस्ट एक साल होने वाला है रसिया यूक्रेन के वार का, और ये वार जो है ना दिन ब दिन जो है ना यूरोप की तबाही का एक जीता जागता नमूना है। हम सभी बात कर रहे थे ब्रिक्स के बारे में। पिछले दिन जो है ना सऊदी अरब के
King MBS. He want to also to join the BRICS. जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में यूएस डॉलर का एक अलग रेपुटेशन है और व्हाट वी आर अर्निंग, व्हाट वी आर मैनेजिंग, एवरीथिंग विल बी डन बाय द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और स्विफ्ट ट्रांजेक्शन विल डन अकॉर्डिंग टू द डॉलर. बिकॉज आज से ठीक 40 साल पहले जब गल्फ में वॉर हुआ था तो गवर्नमेंट ऑफ यूएसए had promised to the government of Saudi Arab that they will provide the protection and security. But scene had changed and all the mandatory and manageable things will be occurred according to the government of Saudi Arab. And international market dollar is boomed as a new stable or developmental coins. Followed by that time is going and this is the time that we can say that in the perspectives of India that we are the second most largest populated populations and we have a largest democracy, almost the world largest and established democracy. This is the time that we can decentralize the power which will connect directly or indirectly. If Saudi Arab will join BRICS and the monarchy or the power or the autonomous power of dollar will be degraded day by day, which is quite essential. And if I'm saying that dollar is manipulating the global world economy, there is no ambiguity or there is no dishonesty. And the fact is that global world के लोग जो है ना, they are being managed by regulated by US economy and US correspondents and US delegates, which will day to day it will hit our brain, mindset, psychology. Because when we are growing now, we are growing at the rate of almost 10 to 12%. जब हम इस रफ्तार से बढ़ रहे हैं ना, then we have to make our own decentralized economy, on decentralized power according to the manufacture, R&D, defense, education, security, healthcare. We will make our own ecosystem that will connect India as a beautiful land, the prosperous land. We should say that Ek Bharat, incredible India and indigenous India, which will connect people mindset. Specifically and particularly when we talk about BRICS associations and BRICS summit, if USA will continue this type of target hitting or manipulating the sovereignty of different country according to their mindset, populations and their typical monarchical mindset, definitely people will think that OMG, it's really hit very badly. नेक्स्ट सेगमेंट वी विल टॉक अबाउट दैट. जब रसिया, चाइना, इंडिया और ब्राजील इट विल मेक ए ब्रिक्स एसोसिएशन. अगर सऊदी अरब इस ग्रुप को ज्वाइन करता है ना, तो पूरी दुनिया में एक अलग डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा और डेफिनेटली इट विल कनेक्ट पीपल माइंडसेट टू. देन वी आर नॉट डिपेंड अपॉन डॉलर एंड डॉलर इकोनॉमी. Strategically, when we see now that government of USA will play every autonomous or developing or developed state their mindset. They had built a NATO that is almost 30 or 35 country associations with USA. और पुतिन और यूक्रेन का कॉन्सेप्ट ले लो, यूक्रेन को देख लो, रसिया ने उसको बुरे तरीके से पीटा, भागा के मारा. और आई डोंट नो हाउ द माइंडसेट ऑफ जेलेंस्की विल बिहेव, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो एक जोकर है और उसको ना सॉवरेंटी, ऑटोनोमस, क्रिएटिविटी सबकी खुजली पड़ी है. भाई तुम्हारा पड़ोसी ना पागल बैठा हुआ है. जब तुम्हारा पड़ोसी पागल हो जाए ना, तो बेटर है कि उसके साथ कांधे से कांधे मिला करके चलो, न कि दुनिया को सिखाओ कि वी आर सो मॉडर्न ह्यूमन एंड वी आर डेवलप. लंका लगा देगा भाई, और उसने लगा दिया. पिछली बार उसने मार के थूत साफ कर दिए यूक्रेन के लोगों का. अब वो दिनों दिन जो है ना, ये सैंक्शंस डे बाय डे सैंक्शन लग रहा है, बट इट इज नॉट इम्पैक्ट. डे बाय डे ना रसिया पे यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन के लोग सैंक्शन लगा रहे हैं, बट वो उस पर असर ही नहीं पड़ रहा भाई. उसका ऑलरेडी एक दोस्त है जिसका नाम है चाइना. जहां से जो कंपनी जो है ना रसिया में बंद हुई है ना, चाइना वहां पे जाके सब्स्टिट्यूट काम और कंपनी बना रहा है. इंटरनेशनल मार्केट में रसिया का अल्टीमेट फ्रेंड इंडिया है.
और हमको सस्ते दाम पे जो है ना पेट्रोल चाहिए, कच्चा तेल चाहिए, वो हमको चाहिए, मतलब चाहिए, और हम ले रहे हैं। पूरी दुनिया से हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बट द थिंग इज दैट क्या रसिया में जो मार्केट खत्म हुआ है, इंडियन बिजनेसमैन और इंडियन एंटरप्रेन्योर कैन गो एंड यूटिलाइज दैट मोनोपोली और यूटिलाइज दैट अपॉर्चुनिटी। इट्स ए ह्यूज मार्केट, ऑलमोस्ट 20 करोड़ लोग तो रहते हैं वहां पे मॉस्को में, टोटल पॉपुलेशन को देखा जाए। वी कैन अर्न different resources and assets, or this is the time that we can invest our money in Russian market directly or indirectly to boost our economy. This is the time that we can boost our economy and support with crude oil dependency to the global market. और हर बार हम ईरान, सऊदी, कतर, कुवैत अलग अलग जगह से तेल लेते हैं, जबकि पूरी दुनिया में ओपेक कंट्री का जो एसोसिएशन है उसमें रसिया, सऊदी एंड ईरान आर द मेजर कंट्रीब्यूटर्स. टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट नो हाउ पीपल विल थिंक, बट when I had connect some few data about India Russia export, that Russian exports are too concerned and supportive towards Indian growth. हम रसिया के साथ तेल ही नहीं लेते, रसिया ने हमारे को फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में भी हेल्प किया. पहले चाइना और रसिया थी जिसका इक्वेशन और प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट दैट वाज 45-55 in 2020-21, बट नाउ ऑलमोस्ट 2 or 3 quarters अभी 55 से 60% जो है ना रसिया हमारे साथ फर्टिलाइजर के एक्सपोर्ट करती है. एंड धीरे धीरे हम इंडिया का जो प्रोडक्शन यूनिट और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हम अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तरफ अपने आप को वी शुड मूव टुवर्ड्स दैट. बट ये एक दिन का काम तो है नहीं, इट विल टेक ऑलमोस्ट 5 to 10 years, और because we have to set a specific different fertilizer industry according to the niches and according to the taste of soil and according to the requirement what we are exactly needed to nurture or to boost the soil capacity or soil potential. नेक्स्ट टर्म पे आकर के बात करते हैं. रसिया से हम पेट्रोल लेते हैं और रसिया से हम न्यूक्लियर और डिफेंस डील करते हैं. फॉलोड बाय दैट, अगर हमारे पास इफ वी वांट टू ग्रो एट द रेट ऑफ $5 trillion इकोनॉमी, वी हैव डेफिनेटली नेक्स्ट डिफेंस बजट विल बी ऑलमोस्ट $100 billion. और जब हम बात करते हैं ग्लोबल वर्ल्ड के इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, तो इंडिया का जो रिलेशनशिप विथ रसिया, विथ ईरान, विथ ग्लोबल वर्ल्ड एंड वेस्ट, स्पेशली वेस्ट मीडिया like Gulf and European media, I am not too much concerning that already Dubai had invested $75 billion in India. Followed by that legacy, Gulf के और भी 6 जो states हैं ना, they are want to do bilateral trades and they want to do the part of that. And when we think about that Gulf, then हमारे ऑलमोस्ट 50 लाख लोग, 50 से 70 लाख लोग जो दुबई में, सऊदी में, कुवैत में, कतार में काम कर रहे हैं, that things will come in our mind. And when we think about that much people and population, a word that comes in mind or blink, that is FDI, foreign direct investment. तो ये 50 लाख लोगों को करियर, ये 50 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, बिजनेस एंड कंसर्निंग को लेकर के ना, वी आर टू मच कंसर्न. एंड डेफिनेटली वी हैव टू बिल्ड ए रिलेशनशिप दैट विल कनेक्ट with that Gulf kings or the ecosystem of Gulf. And we are very, very thankful to the government of Saudi, to the government of Qatar, to the government of Oman, Dubai, Iran, that they are thinking that India is the next consumer market and they will invest. And they will invest different D2C brand, healthcare brand, internet opportunity or internet IoT, iOS brand will come in India and they will invest and they set up. And we are outsourcing the business from global world, and top outsourcing company are like as Infosys, TCS, Tech Mahindra, LTI, Mindtree, different companies, especially tech, followed by finance, followed by fintech, followed by SaaS, and followed by pharmatech. They all companies in India which are creating a monopoly, and they are deciding that we will nurture, we will grow directly, exponentially, and we are growth oriented according to the development and consumer experience. In this next segment, we will say that if we touch about the $5 trillion economy,
then we have to decentralize our power, decentralize our economic according to the Rania 53 and manufacturing and defense. And definitely it is more connective, and we say that is accelerated growth when we will talk about skill set, upgrading regular lifestyles, healthcare, mindset, business, and different approach of learning, upgrading and upskilling, the way we will connect. Last but not last, definitely we can say that we are at the stage of $3.24 trillion, and already we have surpassed UK. Next term is Japan and Germany. And if we will growing at this stage, that almost the compound annual growth rate is 10.1 to 11 or a 12.26 percentage. Definitely we will talk about 2020-24 $5 trillion, not $5 trillion, almost 6 to 7.5 trillion dollar, because the rate of exponentially growth, which will directly connected or directly synchronized with the growth and consumer experiences, and building consumer experience brand and building consumer tech experiences. This is the time that we will build defense, we will build healthcare, we will build R&D in agriculture. Talking about agriculture, Israel, thanks to the government of Israel, that they had shared the data about healthcare, defense and agriculture or agriculture tech. I will very thankful to the government of Israel, and one of the best thing that our finance secretary Mr. S. Jaishankar sir had told that only Indian society will oblige, and Jewish community will never think about will never feel about suffocate, or in the terms that I can lead कि Jewish community हिंदुस्तान में आकर के अपने आप को सबसे सेफेस्ट महसूस करेगी. This is the word that exactly told by Mr. Jaishankar sir. And when I will talk about the mindset, the way he had built their legacy, the fintech environment, the SaaS and IP and API environment in Israel, perspectives of their data tech and IoT and defense sectors, they are relatively execution is very mind blowing. And thanks to the government of Israel, how they had built and how they had nurtured their young. This is the time that we will build our economy and we will build our ecosystems, and we will motivate to the youth that I will honor. I will say lots of thanks that how he had built the ecosystem, how he will build the business, how he build the agriculture, because being a land of arable or desert land, they had developed the best drip irrigation system, the best defense system, that is Iron Dome missile, and different IoT and global world investment center, that is Israel. Man, what you had built now, that is not for Israel, that is you had built, I think, to be sure that they had built for humanity, and they are nurturing their youth. That is mind blowing, yeah. And especially the education system and the way he had cultivated their youth mindset, behavior, learning pattern, architectures, and the growing patterns of learnings and creativity, which will connect directly to the peoples who are more creative. A report of USA, that is Reuters report, that in USA there is 100 startup will occurs. If 51 startup being owned by Israeli people, and 49 is being managed by the CEO of Indian. If we will say that directly or indirectly, our mindset and Indian population or Indian based origin mindset, that is directly connected towards the way they have the one word that is called hustle, HUSSLE, hustle, which HUSSTLE or HUSSLE. Exactly, they will build, and they have built the mindset that never give up. And this will lead the prosperity, economic activity and growth and exponential growth towards any country, nations or global economies. Last but not last, if you like my video, please subscribe, like and do maximum comment. Have a great day. Jai Hind, Jai Bharat.